दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है लास्ट कॉल फॉर इस्तांबुल। ये एक टर्किश फिल्म है, तो इस मूवी को हम आपके लिए शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में इस्तांबुल से आने वाली फ्लाइट से पैसेंजर्स न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इन पैसेंजर्स में एलिसा और मेहमत थे, जो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। एलिसा का लगेज किसी दूसरे पैसेंजर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। एलिसा लॉस्ट एंड फाउंड में कंप्लेन करती है। इसका मोबाइल और वॉलेट भी इसी लगेज में था। वो परेशान हो जाती है। वहीं खड़ा मेहमत इसे देख रहा था, जो पहले ही एलिसा को देखकर इस पर दिल हार चुका था। मेहमत एलिसा से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपका लगेज गुम हो गया है। मेहमत एलिसा के करीब आने पर का मौका गंवाना नहीं चाहता था। एलिसा के मना करने पर भी वो इसकी हेल्प करता है। मेहमत एक्सचेंज होने हुए बैग से एड्रेस देखता है, जो किसी मार्शल सिटी होटल का था। मेहमत इसे कहता है कि हमें इस एड्रेस पर जाना चाहिए। एलिसा इसे कहती है कि तुम मेरे लिए अब इतनी दूर तक जाओगे, तो मेहमत कहता है इट्स ओके, मैं इसी तरफ ही जा रहा हूँ। वो दोनों होटल में जाते हैं और वहाँ जैंग नाम के आदमी का पूछते हैं, जिसके पास एलिसा का बैग था, पर वो आदमी अपने होटल से जा चुका था। होटल के मैनेजर इसे कॉल करती है। वो कहता है कि सुबह तक बैग यहाँ पहुँच जाएगा। ये सुनकर एलिसा कहती है कि मुझे अब रात इसी होटल में बितानी होगी। एलिसा वहाँ पर एक रूम ले लेती है। मेहमत का शुक्रिया अदा करती है कि यहाँ तक आने के लिए। मेहमत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो भी इसी होटल में ही रुक जाता है। मेहमत एलिसा से कहता है कि इस होटल के रूफ पे बार बना हुआ है, क्यों न रात को हम और ऊपर मिले। पहले तो एलिसा कहती है कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर वो होटल की मैनेजर से ड्रेस मंगवाकर रेडी हो जाती है और ऊपर बार में चली जाती है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। मेहमत एलिसा से पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान अब प्यार नहीं रहा। मेहमत इसे बताता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ को मुझसे ज्यादा अपने करियर की फिक्र है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता काफी कमजोर हो गया है। इसके बाद वो दोनों शराब पीते हैं और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे एलिसा को परेशान करते हैं और मेहमत एलिसा को बचाता है। वो दोनों काफी देर टाइम गुजारने के बाद होटल में वापस आते हैं और एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं। सुबह उठकर एलिसा अपने रूम में जाती है, तो इसका लगेज भी आ चुका था। वो इसमें से अपना मोबाइल निकाल कर ऑन करती है, तो इसके मोबाइल की स्क्रीन पर मेहमत और इसकी तस्वीर लगी हुई थी। असल में मेहमत और एलिसा पति पत्नी थे, जो एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे थे। 2 साल पहले मेहमत और एलिसा इसी तरह एक फ्रेंड पार्टी में मिले थे और इन्हें एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। मेहमत जॉब करने लगता है और एलिसा अपने कपड़ों के डिजाइन बनाकर किसी कंपनी को दे रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एलिसा मेहमत को बताए बगैर न्यूयॉर्क की किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। मेहमत को इस बात का पता चल जाता है। वहाँ एलिसा मेहमत के मोबाइल में इसकी फ्रेंड के साथ इसकी चैट देख लेती है और इसी तरह इन दोनों में बहस चलने लगती है। एलिसा अपने करियर के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती थी, लेकिन मेहमत ऐसा नहीं चाहता था। इन दोनों में छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं और एक दिन दोनों डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं। वो अपनी लॉयर को सब कुछ बताते हैं कि इनके दरमियान बहुत ज्यादा प्यार था, जो अब खत्म हो चुका है। इनकी लॉयर मेहमत से कहती है कि अगर एलिसा किसी फ्रेंड से इसी तरह छुप के चैट करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और एलिसा से कहती है कि अगर मेहमत तुम्हें बताए बिना न्यूयॉर्क की किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो दोनों खामोश हो जाते हैं। इनकी लॉयर इनसे कहती है कि तुम दोनों न्यूयॉर्क जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहली मर्तबा मिल रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान बन जाओ। तब तक कोर्ट की डेट भी आ जाएगी। अब कहानी फिर यहीं से शुरू होती है। अब दोनों को इनकी लॉयर की कॉल आती है। वो इनसे कहती है कि कोर्ट की सुनवाई अगले महीने की 20 तारीख को है। एलिसा परेशान हो जाती है। मेहमत एलिसा के रूम में आता है और ये दोनों आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मेहमत इसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस इस्तांबुल चलो, लेकिन एलिसा नहीं मानती और ना ही मेहमत न्यूयॉर्क में रुकने के लिए तैयार था। अगले दिन मेहमत अपनी फ्लाइट से इस्तांबुल जा रहा था और एलिसा अपने शूट पर थी। मेहमत ने इसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाना। मेहमत प्लेन में बैठने ही वाला था, लेकिन वो नहीं बैठता। उधर एलिसा भी अपना शूट छोड़कर एयरपोर्ट पर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, वी लव ईच अदर। और वहाँ फिर से एलिसा का लगेज गुम हो जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली मजीद
मूवीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।